ब्लू लॉक सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ईगो बताता है कि अब सभी प्लेयर्स के पास मौका है जापान के अंडर 20 टीम के अंदर सिलेक्ट होने का, और इसके लिए उनको जापान के करंटली अंडर 20 टीम को हराना होगा जिसका कैप्टन शाही इतोशी होता है। और इसके बाद ईगो टॉप 6 प्लेयर को चुनता है और बाकी के जो बचे हुए प्लेयर थे ना वो उनके अंदर खेलने वाले थे, बट उन सभी के पास एक ही मौका था और उनको एक ही मौके में प्रूव करना था और अपने आप को अंडर 20 टीम के अंदर सिलेक्ट करना था, जहाँ पे इसागी जो होता है वो रिन और शीडो की टीम में जाता है, चिगरी जो होता है वो करासु और इता की टीम में जाता है और बाकी प्लेयर भी इसी तरीके से सभी टीम में जाते हैं। और ईगो जो होता है वो टॉप 6 प्लेयर को 2 अलग अलग रूम में डिवाइड कर देते हैं। और अब आज के एपिसोड में और इसके बाद ईगो बताने लगता है कि 5 मैचेस होंगे और हर मैच के बाद ना 6 घंटे का ब्रेक हमें देखने को मिलेगा और इन मैचेस के अलावा ना कोई भी मैचेस और एक्स्ट्रा में नहीं होगा। और सबसे पहला मैच टीम ए और टीम बी के बीच में होगा और प्लेयर को रैंडमली चूज किया जाएगा। और एक ग्रुप में रैंडमली जो फर्स्ट प्लेयर होता है ना वो नाना से सिलेक्ट होता है और जो सेकंड रैंडम प्लेयर होता है उसका नाम हियोरे होता है और थर्ड जो होता है वो असागी होता है। और टीम बी के अंदर फर्स्ट रैंडम प्लेयर सिगुमा होता है, सेकंड प्लेयर सारा मदारा और लास्ट प्लेयर होता है चिगरी। और चिगरी और इसागी फिर से दोनों एक दूसरे के आमने सामने होने वाले थे इसके बाद। और ये सुन के ना इसागी भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होता है और इसके बाद सभी लोग अपने मैचेस के लिए जाने लगते हैं। और जो इसागी की टीम के बाकी के जो 2 नए प्लेयर थे ना वो दोनों आपस में काफी ज्यादा मजे लेने लगते हैं, मतलब कि तीनों आपस में बातचीत करते हैं। और इसके बाद तीनों ही ग्राउंड की तरफ जा रहे थे ना, उस टाइम पे उनके अंदर काफी ज्यादा जोश होता है, मतलब क्या भाई जीतना है, कुछ भी करना है, मतलब कि जीतना है इनको। और जब वो लोग बैटलफील्ड में पहुंचते हैं ना तो वहाँ पे उनका वेट इतोशी, रिन और शीडू कर रहा होता है और ग्रुप बी में उनका वेट कर रहा था कारासु और इता। और इसके बाद फाइनली जिस चीज का वेट कर रहे थे इतने टाइम से वो हमें देखने को मिलने वाला है, उनके बीच में 5 वर्सेस 5 का मैच। और फाइनली वहाँ पे विसल बजता है और इसी के साथ उनका गेम हो जाता है स्टार्ट। फाइनली अब हो जाता है मैच स्टार्ट और बॉल होता है शीडो के पास और इसागी उसके बगल में भाग रहा होता है और वो मन में सोच रहा था कि चलो फाइनली 5 वर्सेस 5 का मैच अब हो चुका है स्टार्ट और मुझे अपनी पूरी जान लगानी होगी और अपने आप को प्रूव भी करना होगा और साथ ही मुझे शीडो और रिन को भी मैच करना होगा ताकि मैं उनके बराबरी पे आ सकूं। और शीडो जो होता है वो गोल पोस्ट के पास पहुंचने वाला था लेकिन उसको रोकने के लिए इता आ जाता है और दोनों के बीच में भाई काफी अच्छा वाला कंपटीशन चल रहा था। ये देख के इसागी भी अपने मन में ना उन दोनों की काफी ज्यादा तारीफ करता है और शीडो को रोकने के लिए वहाँ पे एक और प्लेयर आ जाता है और इसागी भी अपने मन में सोचने लगता है कि ये लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे और मुझे अब इनका सपोर्टर बनना होगा। और इसके बाद वो शीडो से बॉल मांगता है और लिटरली भाई वो बंदा ना एक ही बार में बॉल दे भी देता है और इसागी बोलता है कि मैं अपनी इन आंखों से देख सकता हूँ कि अब मुझे क्या करना है। और इसके बाद वो बॉल ना सीधा रिन के पास करता है और रिन भी अब गोल करने के लिए जा रहा होता है, बट उसके सामने एक और प्लेयर आ जाता है और इसके बाद रिन और इसागी दोनों मिलकर ना उस प्लेयर को काफी इजिली डॉच कर देते हैं। और इसके बाद रिन जो होता है वो इसागी को बॉल देता है ताकि वो गोल कर सके और वो गोल करने ही वाला था, बट तभी वहाँ पे चिगरी आ जाता है और वो काफी इजिली इसागी के पास से बॉल छीन लेता है क्योंकि आपको पता है चिगरी की स्पीड कितनी ज्यादा है। और वो इसागी को बोलता भी है कि तेरे से बॉल लेना ना सच में काफी ज्यादा आसान है। और वो बॉल ना एक साइड को जा रही होती है और चिगरी अपने टीममेट को बोलता है कि बॉल लेने के लिए, बट तभी हमें वहाँ पे अचानक से सीडो की एंट्री दिखाई देती है और वहाँ पे इसागी ना सीडो को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और फिर वो अपने मन में सोचता है कि शायद सीडो अकेले गोल ना कर पाए और वो उसकी मदद करने के लिए उसके पीछे जाने लगता है। और जैसे सीडो के पास बॉल आता है वो अचानक से ना भाई पीछे से ही गोल करता है, मतलब कि अपना एनिमेशन में देखना या फिर इमेज आपको देख रही हो तो आप एकदम समझ जाओगे, कुछ अलग ही स्टाइल में गोल करता है। और ये देख के सभी लोग वहाँ पे हैरान होते हैं और साथ ही ग्रुप ए का फर्स्ट गोल भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और शीडो ना वहाँ पे कुछ अलग ही बिहेव करने लगता है गोल करने के बाद। और हमें कारासु भी दिखाया जाता है और ये भी टॉप फ्रैगर में से एक था और भाई ये भी अब यहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है मैच के लिए। और कारासु और उसके टीममेट बॉल लेके जा रहे होते हैं और इसागी सोचता है कि अभी जो हमारा गोल हुआ है उसमें पूरा कंट्रीब्यूट सीडो का था और मैंने उसमें कुछ भी नहीं कर पाया था, तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले इस बॉल को लेना होगा और इस बार गोल तो मुझे ही करना होगा। और वो कारासु को देख रहा होता है कि आखिरकार वो किसको बॉल देगा। और इसके बाद इसागी जो होता है वो कारासु के पास बॉल लेने के लिए जाता है, बट वो उससे बॉल ले नहीं पाता क्योंकि कारासु की बॉडी जो थी ना वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। और कारासु वहाँ पे बोलता है कि भाई मेरी ना एक प्रॉब्लम है कि मुझे सारे मैचेस जीतने हैं और तुम ये गलती कर रहे हो कि तुम अपोनेंट के स्ट्रांग पॉइंट पे अटैक करने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम मेरे वीक पॉइंट पे अटैक करते तो शायद तुम मेरे से बॉल ले पाते। और मुझे ये पता है कि ग्रुप ए का सबसे वीक पॉइंट कौन है और वो और कोई नहीं तुम हो इसागी। और ये सुन के भाई इसागी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होता है और कारासु बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे आसपास काफी ज्यादा स्ट्रांग लोग हैं और तुम उनके साथ अपनी एनर्जी भी बिठाने की कोशिश कर रहे हो, बट ये सब चीज तुम्हारे किसी भी काम नहीं आने वाला। और तुमने जो इतनी सारी वीडियोस देखी है ना वो भी तुम्हारे कोई काम नहीं आने वाला और मैं तुम्हारी टीम को ना काफी गंदी तरीके से क्रश करने वाला हूँ। और तभी उसके
सामने ना सीडो भी आ जाता है और अब सीडो और इसागी दोनों ने घेर लिया था कारासू को, बट वो वहाँ पे उन दोनों को चकमा दे देता है और सीधा गोल पोस्ट पे जाता है और एक गोल करता है और फाइनली यहाँ पे 1v1 हो गया था दोनों का। और कारासू वहाँ पे बड़ा स्टाइल मारते हुए बोलता है कि इसागी मैं तुम्हें तब तक हराऊंगा जब तक तुम एक एवरेज इडियट रहोगे। और इसके बाद तभी इसागी का टीममेट उसके पास आता है और उसको समझाने लगता है कि वो ट्रिक खेल रहा है हमारे टीम के वीक प्लेयर के खिलाफ, मतलब कि वो उसे और भी ज्यादा वीक बनाने की कोशिश कर रहा है। और ये बंदा भी एकदम डायरेक्ट बोल देता है कि भाई तू ही है हमारे ग्रुप का सबसे वीक प्लेयर। और तभी इसागी बोलता है कि भाई तुझे उसके ट्रिक्स के बारे में और साथ ही उसके बारे में काफी कुछ पता है, तू उसको जानता है क्या पहले से। और हियोरी बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं और काराकू ब्लू लॉक में आने से पहले एक ही साथ खेला करते थे और साथ ही ब्लू लॉक के अंदर भी हम दोनों एक ही टीम में थे। और मैं तुम्हें एक ही टिप्स देना चाहूंगा कि उसके सामने अपनी कमजोरी को दिखाना बंद कर और अपनी पावर्स को दिखाना स्टार्ट कर। और इसके बाद इसागी जो होता है वो अपने मन में सोचने लगता है कि जो मेरी एबिलिटी है वो है स्पेशल अवेयरनेस और डायरेक्ट शूट के थ्रू मैं इनसे फाइट कर सकता हूँ। और इसके बाद अगेन मैच स्टार्ट होता है और इसके बाद रिन जो होता है वो बॉल सीडो को पास करता है और सीडो थोड़ा आगे जाता है और इसके बाद वो बॉल इसागी को पास करता है। और इसके बाद इसागी के पास बॉल आता है और वो अपने मन में सोचने लगता है कि वो चाहता है कि मैं और रिन उनके डिफेंस को ब्रेक करे और लास्ट में तुम एक शॉट मार के गोल करो। बट तभी वो देखता है कि उसके पास कारासू भी आ रहा होता है और कारासू जो होता है वो अपनी बॉडी का यूज करने लगता है इसागी को रोकने के लिए। और इसागी भी सोचने लगता है कि ये अपनी बॉडी का इस्तेमाल कर रहा है ताकि मैं बॉल किसी को पास ना कर सकूं और अगर वो इसी तरीके से करते रहा तो मेरे हाथ से बॉल भी चला जाएगा। और लिटरली ऐसा ही होता है, कारासू के पास बॉल आ जाता है और वो बोलता भी है कि मैंने तुझे पहले ही बोला था कि तू मेरे सामने कुछ भी नहीं है, तू एक एवरेज सा इंसान है। और कारासू जो होता है वो इसके बाद इसागी को पकड़ता है और अपने और इसागी के बीच में ना थोड़ी दूरी बना लेता है। और इस चीज को ना इसागी भी नोटिस कर लेता है कि ये ना बॉल लेने के बाद ना थोड़ी दूरी बनाता है बीच में, बट इसका अब कुछ फायदा नहीं था। और तभी वहाँ पे रिन और सीडो भी आ जाता है उस बॉल को रोकने के लिए और इता जो होता है ना वो भी अचानक से कारासू के पास आ जाता है, मतलब कि हेल्प करवाने के लिए उसकी। और इसके बाद कारासू जो होता है वो बॉल इता को पास करता है और इता जो होता है ना वो रिन को डॉच करता है और इसके बाद वो सीधा एक गोल करता है। और भाई सच में इसके बाद तो ए टीम काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और काफी घबराने भी लगती है। और साथ ही बी टीम के यहाँ पे 2 गोल हो चुके थे। और इसके बाद अगला मैच स्टार्ट होता है जहाँ पे रिन के पास बॉल होता है और इसागी उससे बॉल मांगता है ना तो रिन भाई उसको इग्नोर मार देता है और अपना आगे बढ़ने लगता है। और रिन ना बॉल हियोरी को पास करता है और इसके बाद दोनों ही डॉच करते करते ना काफी आगे तक जाते हैं। और इसके बाद हियोरी जो होता है वो बॉल रिन को पास करता है और तभी रिन के सामने वहाँ पे इता आ जाता है और तभी उसके पास सीडो भी आ जाता है और वो बोलता है कि तुम्हें बॉल को निंजा बॉय के पास करना होगा। और वहाँ का सिचुएशन ना काफी ज्यादा खराब हो चुका था, मतलब कि जो शीडो होता है वो चिगरी को रोक के रखता है और रिन के पास एक शॉट था मारने का, मतलब कि गोल करने का, वो देख पा रहा था और वो बॉल को डॉच नहीं करता बल्कि वो अपनी सुनता है। और इसके बाद जहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट था ना वो वहाँ से गोल करता है और फाइनली एक गोल हो जाता है। और यहाँ पे ग्रुप ए और ग्रुप बी के 2-2 गोल हो चुके थे कंप्लीट। और इसके बाद ईसाई सोचने लगता है कि अभी रिन ने शीडो और चिगरी के शरीर को ना एक दीवार की तरह यूज किया था ताकि गोलकीपर को रिन के प्लान के बारे में ना पता चल सके। और इसागी तो हैरान हो ही रहा था, लेकिन जो शीडो होता है वो रिन की काफी ज्यादा तारीफ करता है। शीडो के साथ चिगरी भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होता है रिन के ये शॉट को देख के। और इसके बाद इसागी सोचने लगता है कि रिन और शीडो जो है वो मेरे बिना काफी कुछ कर सकते हैं, बट जब मैं अकेला होता हूँ तो मेरे ऊपर कारासू आ जाता है और मुझे काफी इजिली वो डिफीट कर देता है। और मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा ताकि मैं कारासू से छुटकारा पा सकूं। और जो हालत इसागी का होता है ना वही सेम हालत चिगरी और उसके कुछ टीममेट्स का भी होता है, मतलब कि वो भी वहाँ पे बोल रहा होता है कि ये लोग बस हमें मोहरे की तरह यूज कर रहे हैं बॉल पास करने के लिए या फिर डिफेंड करने के लिए, और बाकी इनका कुछ रोल ही नहीं है पूरे मैच के दौरान पे। और वो सोचता है कि मैं और कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि जितने अच्छे स्ट्राइकर वो दोनों है मैं उनके बराबर कुछ भी नहीं हूँ और मेरी स्किल्स का मैं किस तरीके से इस्तेमाल करूँ। और मुझे गेम में भी काफी अच्छे से फोकस करना होगा ताकि मैं उनके सामने दिखा सकूं कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ। और इसके बाद अगेन मैच स्टार्ट होता है जहाँ पे कारासू के पास बॉल होता है और तभी उसके सामने शीडो आ जाता है और वो उसको ब्लॉक करने की कोशिश करता है। और तभी चिगरी जो होता है वो काफी स्पीड में कारासू के पास जाता है और उससे आगे बढ़ जाता है और कारासू से वो बॉल भी मांगता है। और चिगरी भी सोचता है कि मैं इस तरीके से बॉल का वेट तो नहीं कर सकता, मुझे ही कुछ करना होगा। और इसके बाद वो काफी स्पीड में आगे बढ़ने लगता है और इसागी जो होता है वो भी उसको रोकने के लिए आगे जाता है। और चिगरी को वहाँ पे खाली प्लेस भी दिखाई देता है जहाँ पे वो सोचता है कि मैं अपनी स्पीड से भाग सकता हूँ। और चिगरी की स्पीड काफी ज्यादा होती है और इसागी उसको बिल्कुल भी बीट नहीं कर पा रहा था। और इसके बाद तभी कारासू जो होता है वो फाइनली चिगरी को बॉल पास करता है और बोलता है कि भाई तेरे पास अब ये मौका है शाइन करने का। और चिगरी को ब्लॉक करने के लिए इसागी की टीम का एक बंदा आ जाता है और फाइनली वहाँ पे चिगरी जो होता है वो अपने आप को प्रूफ कर
कर देता है और वो भी एक गोल करता है और इसी के साथ टीम बी के हो जाते हैं 3 गोल और टीम ए के होते हैं 2 गोल्स। और इसके बाद अगला राउंड स्टार्ट होता है जहाँ पे शीडो और रिन जो होते हैं वो बॉल को लेके जा रहे होते हैं, मतलब कि वो सभी आपस में बॉल को पास खेल रहे थे, डॉच कर रहे थे, अपोनेंट टीम से बच रहे थे। और रिन जो होता है ना वो अपने टीम के किसी और बंदे के पास बॉल पास कर रहा था और इसागी सोच रहा था कि आखिरकार ये मेरे को बॉल क्यों नहीं दे रहा, और मैं तो पूरी तरीके से उसका सपोर्टर बनने की कोशिश कर रहा हूँ बट उसके बाद भी। और ईसाई सोच रहा होता है कि मुझे एक मौका चाहिए जहां से मैं अपने गोल को फिनिश कर सकता हूँ, और इसके बाद वो अपने लोकेशन की तरफ जाने लगता है। बट तभी उसके पास शीडो भी वहां पे आ जाता है और वो बोलता है कि तुम जो भी कुछ करने की कोशिश कर रहे हो मैं तुम्हें वो नहीं करने दूंगा नॉर्मल इंसान। और इसागी सोच रहा था कि मैं इस बंदे से दूर चला जाऊंगा बट कारासू जो होता है ना वो बोलता है कि मैं तेरे ऊपर ही नजर रखा हुआ हूँ और तू मेरे से दूर बिल्कुल भी नहीं जा सकता। और इसके बाद तभी उनका टीममेट उनके पास बॉल पास करता है और वहां पे सच में काफी सारे प्लेयर होते हैं, इसागी होता है, कारासू होता है, रिन होता है, और सभी लोग वो बॉल पकड़ने के लिए जा रहे थे। और इसागी को समझ में आ जाता है कि उस बंदे ने बॉल किसको पास दिया है और वो पास ना रिन को मिला होता है। लेकिन वहां पे शीडो भी आ जाता है और आप लोग मानोगे नहीं भाई, रिन और शीडो दोनों आपस में भिड़ जाते हैं उस गोल को करने के लिए। और इसी मौके का फायदा उठा के इता जो होता है ना वो उस बॉल को कैप्चर कर लेता है और वो सीधा कारासू को बॉल पास करता है। और इसी के साथ कारासू जो होता है वो वहां पे अपना चौथा गोल भी कर लेता है और इसी के साथ टीम बी के 4 गोल हो जाते हैं और टीम ए जो थी वो अभी तक 2 ही गोल पे अटकी हुई थी। और इसागी को तो समझ में नहीं आता कि आखिरकार शीडो और इन दोनों एक दूसरे से क्यों टकराए, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो ये काफी इजीली उनका गोल हो सकता था। और भाई वहां पे रिन जो होता है ना वो शीडो को मारने के लिए भी जा रहा होता है और तभी इसागी का पजल पीस टूटता है और उसको समझ में आ जाता है कि अच्छा तो वो ये वाला पीस है जिसका मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। और इसके बाद क्या हुआ उसके लिए तो आपको अगली वीडियो का वेट करना होगा। और आप लोग कमेंट सेक्शन में भी बताओ कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है या फिर नहीं, क्योंकि भाई काफी ज्यादा मेहनत लग रहा है इसको एक्सप्लेन करने में और मुझे काफी ज्यादा बढ़िया भी लग रहा है एक्सप्लेन करने में, क्योंकि मैंने काफी ज्यादा मांगा आगे तक पढ़ रखा है, क्योंकि मुझे सबर नहीं हो रहा था कि आगे क्या होगा, तो इस कारण मैंने काफी ज्यादा मांगा पढ़ लिया है। तो आप लोग कमेंट में बताना कि इसको एक्सप्लेन करना है या फिर नहीं, और अगर आपको एनिमेशन वाला देखना हो तो वो भी आप बता देना, मैं उसके ऊपर भी सोचूंगा वीडियो बनाने का। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।